बुखारी साहब, अगर हुकूमत ने गंदम का रेट 45 रुपए या फिर गन्ने का जो है वो 600 रुपए मुकर्रर नहीं किया, तो फिर मुस्तकबिल में आपकी क्या लाहेअमल होगा? देखिए, हमारा लाहेअमल ये है कि हमने हुकूमत से कहा है, आपने जिस तरह पिछली दफ़ा हमने कहा कि आप रेट मुकर्रर कीजिए गंदम का, नहीं किया। 29 लाख टन का जो आपके फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इतराफ़ किया कि 29 लाख टन जो है गंदम कम हुई। इस दफ़ा हम कहते हैं कि 40 लाख से ऊपर टन से ऊपर जो है गंदम कम होगी। एक तो ये है हिकमत अमली हमारी कि हम इन चीज़ों को कम करेंगे, हम दूसरी मुतबादल फसलों की तरफ जाएंगे। दूसरा एहतजाज का रास्ता है कि हम जो है वो एहतजाज करेंगे, हम जो है वो ट्रॉलियाँ जो है, अगर हमें मुआवजा सही नहीं मिलेगा, आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में आप रोज़ आपका मीडिया दिखा रहा होगा। देखें, हमारे बच्चों की रोजी रोटी का मसला है, ना हमारे घर के हालात अच्छे हैं, ना हमारे बच्चों के तन पे कोई ढंग का कपड़ा है, ना जूता है, ना हमारे, क्या हमारी ख्वाहिशात नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? हमें जीने का हक नहीं है? सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। बुखारी साहब, हर साल हर फसल, वो चाहे वो चावल की हो, गंदम की हो, कपास की हो, हर बार किसानों के मसाइल सामने आते हैं। क्या ये गंदम शुगर माफिया मुल्क में इतना मजबूत है कि माजी से लेकर अब तक कोई हुकूमत इस मामले को हल नहीं कर पाई? क्या इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है? हर जब जब सीजन आता है हम ये मसाइल लेकर बैठते हैं और हम डिबेट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं, जब हुकूमत कोई काम करने पे आ जाती है, मैं वही मेरा सवाल है ना कि भाई, जब ये लोग इस तरह के अमल करते हैं तो उस वक्त क्यों कानून हरकत में नहीं आता? इसका तो जजा और सजा का जो शुगर केन पॉलिसी एक्ट कहता है, आप उसके मुताबिक अमल कर दें। आप अच्छा, लेट पेमेंट आप देखें कि 40 अरब रुपया जो है वो शुगर मिल ने देना था, अभी भी 2 अरब रुपए। यकीन करें कि कल मैं बैठा था केन कमिश्नर साहब के पास, वहां एक बंदा आया बेचारा। आप मुझे बताएं कि आपकी तनख्वाह 2 महीने के लिए बंद हो जाए शिजिया, आपके क्या हाल होगा कि आपके जो बजट डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ है कि हुकूमत उसके ऊपर संजीदा हो और उसके ऊपर जो है, अब सिंध हुकूमत को देख लें तो वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। लेकिन जब हम अपने लीडरान को देखते हैं तो वो उस वक्त जनाब इस तरह की बातें करते हैं कि जी के किसान के हम हक में हैं। क्या आप हक में हैं कि अभी तक सिंध के अंदर भी आपने जो है शुगर मिलें नहीं चलाई? मैं ये कहता हूं कि पॉलिसी हो, कोई किसी को कहने की जरूरत ना हो। हमें पता है कि कब जो है वो गन्ने का रस पक जाता है। एक मुस्तकिल पॉलिसी हो जिस पे अमल किया जाए, कॉटन की पॉलिसी। जिस बुखारी साहब, हुकूमत ने कह दिया मैंने कि वो मिल मालकान के खिलाफ वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर की डेडलाइन है, उसके बाद अगर ये सब नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। 10 लाख रुपए योमिया जुर्माने का भी ऐलान किया गया। तो आपको ये कैसा लग रहा है कि इस कार्रवाई को किस नजर से देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है या आप सेटिस्फाइड हैं ये जो अब गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है? हम बहुत अच्छा, हो रही है? जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक्ट आया था 2020 के अंदर, जो ऑर्डिनेंस था, और उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान ने ये किसानों के मुतालबे के ऊपर ये एक्ट जो है वो पास किया। उसके अंदर तो हमने तो ये डलवाया था कि 1 नवंबर को ये चला दें, लेकिन इन्होंने वो खुफिया तौर पे वो निकाल दिया और फिर 50 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना। आज पाकिस्तान के अंदर कोई साइकिल चोर है, उसके ऊपर FIR भी होगी, पकड़ा भी जाएगा, सज़ा भी होगा। कोई भैंस चोर करता है, सज़ा भी होगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि यहाँ कभी किसी बड़े को आज तक सज़ा हुई है, सिवाय पॉलिटिकल जो है अंदाज में सज़ाएं होती हैं, उसके अलावा नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस कुरान कहता है ना, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जज़ा और सज़ा का निज़ाम जब तक नहीं आप बनाएंगे। आपने कहा कि सज़ा होनी चाहिए। 10 लाख तो बहुत थोड़ा है। ये तो जो कटौती करते हैं, मैं आपको बताऊं, जो किसानों की जेबों पे डाका डाला जाता है, कभी कच्ची पोरी और खोरी के नाम पे, और कभी जनाब जो है वो नॉन वैरायटी के नाम पे, और किसानों को तंग किया जाता है। और मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जो है वो जो पंजाब हुकूमत जो है उसने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो अमल क्यों नहीं हो पा रहा?
आपको एक बात मैं बता दूं, रिकॉर्ड के ऊपर है कि 2021, 20, 21 और 22 आप यकीन कीजिए कि मिलें टाइम पे चली और 3 साल उस वक्त में उस तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई जो है ना किसी की पेमेंट रुकी, ना किसी को कोई तकलीफ हुई। तो आज भी हम हुकूमत को कहते हैं कि वो किसानों के साथ खड़ी हो और किसानों का जो ये इस्तेहसाल हो रहा है और लेट जो चलाया जा रहा है और उससे किसान को नुकसान हो रहा है कि मिठास बढ़ती है और पानी उसका सूखता है, वज़न कम होता है और इनको जो मिठास चाहिए वो इस वक्त लैब ने बता दिया है कि उसके अंदर 10 किलो है। शिजिया, एक और चीज़ मैं बता दूं अपने नाजरीन के लिए कि 100 किलो गन्ने में से जितनी मिठास होगी, अगर 9 है तो 9 किलो चीनी बनेगी। अच्छा, फिर 10 किलो हो जाती है, ये एक कुदरती प्रोसेस है। फिर 11 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी। वो जो बढ़ती है मिठास, शुगर केन पॉलिसी कहती है उसका मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। और दूसरी, ये कहाँ की ये कारोबारी अंदाज है कि आपने जब 140 रुपए चीनी थी तो आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि उस वक्त जो है वो गन्ने का रेट जो है 400 से 500 था। तो आज किसान ये मुतालबा करते हैं कि 600 रुपए से कम, वो कहते हैं हम आग लगा देंगे, हम उससे कम नहीं देंगे। अगर हुकूमत को चाहिए, देखें हुकूमत उसका नोटिफिकेशन कर सकती है इसमें, क्योंकि हुकूमत की जो है कारोबारी लेन देन नहीं है। बुखारी साहब, जिस तरह से अब चीनी की कीमत 210 से 240 रुपए तक पहुंच गई हुई है, तो फिर मौजूदा रेट किसान के अखराजात पूरे क्यों नहीं कर पा रहा? किसान गन्ने के नर्ख 600 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो इसकी क्या मुआशी मंतक है? देखिए, इसकी मुआशी मंतक ये है कि महंगाई बढ़ी है और उसके बाद आप देखें कि खाद, जो DAP खाद है, वो 3000 रुपए एक बैग के ऊपर बढ़ गया है। यूरिया बढ़ी है, डीजल अभी आपके 2 दिन पहले जो है वो डीजल 6 रुपए 7 रुपए बढ़ा है। और अखराजात हैं, लेबर के अखराजात हैं, पहले लेबर 20 रुपए में मिल जाती थी, अब वो 40 में मिलती है। और ये रेट, इसके अंदर अखराजात होते हैं किसान के। मैं कहता हूँ कि उसमें छिलाई आती है, उसमें कटाई आती है, उसमें आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का, और इतना किसान का रिस्क होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई मसला होगा। ये जो आपने कटौती की अभी जिस तरह से बात की है, तो ये कितना नुकसान होता है? इस पर भी किसानों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अरबों रुपए का। आप एक तसव्वुर कीजिए कि आप 500 मन की ट्राली ले गए और आपको 450 मन का CPR थमा दिया जाता है। ठीक है, अब वो 50 मन कहाँ गया भाई? हम जाके वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के आगे दरख्वास्त देते हैं, हम चीखो पुकार करते हैं, हम पंजाब गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, हमारे किसान जो है वो वावेला करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर एक मिल 24 घंटों के अंदर 2000 ट्रॉली क्रश करती है, 1500 करती है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50 मन आज हो तो आप 20,000 रुपए एक ट्रॉली के पीछे, वही उसकी बेचारे के गरीब की बचत होती होगी किसान की, तो वो भी ये ले लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह से ये हमारे जो शुगर मिल के भाई हैं वो मुतमईन होंगे